तुम यहां हो, अंधेरे में बैठे एक ठंडी दीवार से टिके हुए। तुम्हारे हाथ में एक याद है, शायद एक पुराना खत या उसके दिए हुए एक सूखे हुए फूल की पंखुड़ी। तुम उस वफादारी के बारे में सोच रहे हो जो उसने तुमसे करने का वादा किया था। वो शब्द जो शहद की तरह मीठे थे, अब तुम्हारे कानों में जहर की तरह गूंजते हैं। तुम खुद से पूछते हो, मैंने क्या गलत किया? तुम अपनी हर हरकत, हर शब्द को याद करते हो, एक गलती ढूंढने की कोशिश में, एक वजह जो इस विश्वासघात को सही ठहरा सके। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि गलती तुम्हारी थी ही नहीं, अगर मैं कहूं कि समस्या तुम्हारी वफादारी में नहीं बल्कि उसकी वफादारी की प्रकृति में है, यह एक कठोर सत्य है जो तुम्हारा दिल तोड़ डाश देगा। उसकी वफादारी तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुम उसके महल के राजा हो, लेकिन तुम सिर्फ एक चौकीदार हो जो उसके अतीत के भूतों से भरे एक मकबरे की रखवाली कर रहा है। उसकी वफादारी एक लंगर की तरह है, लेकिन यह तुम्हारे बंदरगाह में नहीं बल्कि उसके अतीत के किसी तूफानी समंदर में गिरा हुआ है। तुम उसे खींचने की कोशिश करते हो अपनी पूरी ताकत से, लेकिन तुम एक इंसान को नहीं, एक भूत को खींच रहे हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह मनोविज्ञान है, गहरा, जटिल और अक्सर क्रूर। कुछ लोगों के लिए वफादारी प्यार का इजहार नहीं होती, यह एक रक्षा कवच होती है। यह पुराने घावों को ढकने का एक तरीका है, एक आश्वासन कि उन्हें फिर से नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी वफादारी उस व्यक्ति के लिए नहीं होती जो तुम हो, बल्कि उस भूमिका के लिए होती है जो तुम उनके जीवन में निभाते हो। तुम रक्षक हो, तुम मरहम हो, तुम एक स्थिर चट्टान हो जब तक तुम हो, लेकिन जिस पल तुम लड़ खदाते हो, जिस पल तुम इंसान बनते हो, वो कवच चटक जाता है, क्योंकि उनकी वफादारी तुम्हारी ताकत से बंधी, तुम्हारी आत्मा से नहीं। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक लड्डेच का था आरव। आरव को मीरा से प्यार था। मीरा जो टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बनी एक खूबसूरत मूरत की तरह थी, तेज, नाजुक और खतरनाक। मीरा का अतीत एक तूफान था। उसने आरव में एक बंदरगाह देखा, एक ऐसा इंसान जो उसे थामे रखेगा, जो उसके टुकड़ों को बिखरने नहीं देगा। आरव ने अपना सब कुछ लगा दिया। उसने उसके लिए अपनी दुनिया बदल दी। उसने सोचा कि यह प्यार है, उसने सोचा कि यह वफादारी है। मीरा आरव के प्रति वफादार थी। वो उसके बिना एक पल भी नहीं रहती थी। उसने उसे बताया कि वो उसकी जिंदगी है, लेकिन उसकी वफादारी आरव के लिए नहीं थी, यह उस सुरक्षा के लिए थी जो आरव प्रदान करता था। आरव एक व्यक्ति नहीं था, वह एक कार्य था, एक दीवार, एक ढाल। फिर एक दिन आरव टूट गया। उसकी नौकरी चली गई, उसका आत्मविश्वास बिखर गया। जो चट्टान हमेशा स्थिर थी अब कांप रही थी। उसे मरहम की जरूरत थी, सहारे की। उसे मीरा की जरूरत थी। और मीरा ने क्या किया? उसने उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि गणना थी। यह दीवार अब सुरक्षित नहीं थी, यह बंदरगाह अब तूफानी था। उसकी वफादारी एक शर्त पर थी, जब तक तुम मजबूत हो मैं तुम्हारी हूं। जिस पल तुम कमजोर पड़ दोगे हम अजनबी हैं। यह विश्वासघात का सबसे क्रूर रूप है, क्योंकि यह तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी सजा तुम्हें मिलती है। तुम अब खुद पर संदेह करते हो, शायद मैं काफी अच्छा नहीं था। तुम सोचते हो, शायद मुझे और मजबूत होना चाहिए था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसने न केवल तुम्हें छोड़ा, बल्कि तुम्हें यह विश्वास भी दिला दिया कि गलती तुम्हारी थी। यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर का शिखर है, तुम्हारी अपनी वास्तविकता को तुम्हारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो अब क्या? तुम इस अंधेरे में कब तक बैठे रहोगे? सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, एक चाबी है। यह उस पिंजरे का ताला खोल सकती है जिसमें तुम अनजाने में कैद हो गए हो। उसकी वफादारी तुम्हारे लिए नहीं थी। इसे स्वीकार करो, इसे महसूस करो, इस दर्द को अपनी ताकत बनने दो, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने प्यार किया, तुमने भरोसा किया, तुमने वफादारी निभाई,
तुम्हारी वफादारी सच्ची थी। समस्या यह थी कि तुमने एक बंजर जमीन में एक बगीचा लगाने की कोशिश की। गलती तुम्हारी नहीं, जमीन की थी। अब समय है उस वफादारी को खुद को देने का, उस प्यार को खुद पर बरसाने का, जो तुम्हें तुम्हारी इंसानियत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी उपयोगिता के लिए चाहता है। वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। उसकी वफादारी एक भ्रम थी, लेकिन तुम्हारा दर्द और तुम्हारी आजादी दोनों असली है। चुनो।